बुलंदशहर में एक और नाबालिग के साथ रेप की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि दबंगई से नाबालिग के साथ रेप किया गया। ताजा मामला बुलंदशहर के काकोर थाना क्षेत्र का है। यहां 16 साल की एक नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने 1.5 साल में कई बार हवस का शिकार बनाया और अब वो नाबालिग पीड़िता 4 माह की गर्भवती हो गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत बुलंदशहर के एसएसपी से व्हाट्सएप पर की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा जा रहा है और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामला बुलंदशहर के काकोर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के ही 3 दबंग बताए जा रहे लोगों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बना दिया। ये नाबालिग लड़की परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल पीड़ित व उसका परिवार खेतों पर मजदूरी कर भरण पोषण करता है। पीड़िता का आरोप है कि 1.5 साल पहले गांव के ही ठाकुर बिरादरी के श्री चंद ने उसे हवस का शिकार बनाया और उसके पिता की पिटाई कर रिपोर्ट दर्ज न करने की चेतावनी दी थी। यही नहीं, 7 माह पूर्व बलवीर ने खेत पर कृषि कार्य करते समय अकेले देख पकड़कर दुराचार किया और अब भी अकेला देखता है, दुराचार करता था। आरोप है कि 1 अक्टूबर को भी खेत पर दलित किशोरी से बलवीर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोप एक दूधिया महेश पर भी है, जिसने 7 माह पूर्व नाबालिग को घर में अकेला पाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। अब रेप पीड़िता 4 माह की गर्भवती बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पिटाई कर जान से मारने की धमकी देते थे और पीड़िता को हवस का शिकार बनाते थे। वहीं एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीड़िता की तहरीर आज व्हाट्सएप पर आई थी, जिसके बाद तत्काल काकोर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व पीड़िता का भाई ट्रेन से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस पर आरोपी बलवीर ने अपने किसी जानकार से पीड़िता के परिवार को 1.5 लाख रुपए भी उधार दिए थे, लेकिन उधार चुकता नहीं होने पर उधार मांगने पीड़िता के घर बलवीर गया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक 16 वर्षीय लड़की के साथ काकोर थाना क्षेत्र में बलात्कार की घटना की जानकारी मिली और इस जानकारी के प्राप्त होते ही सिकंदराबाद की सीओ श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी काकोर को मौके पर गांव में उसके घर पर भेजा गया, जहां उन लोगों ने पीड़िता से बात की, उसके परिवारजनों से संपर्क किया और जो तहरीर व्हाट्सएप पर डाली गई थी उसके आधार पर थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 2 नामित अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो पीड़िता है वो 4 माह की प्रेग्नेंट है और जब उसके परिवारजनों को उसको देख करके संशय हुआ तो उसकी मां ने डॉक्टर के यहाँ उसे दिखाया, जहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि वो लड़की 4 महीने की गर्भवती है। इस जानकारी के बाद घर वालों द्वारा उसे अस्पताल में ले जाया गया, दिखाया गया और किसी वकील से संपर्क करके एक तहरीर टाइप कराई गई और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया, व्हाट्सएप पे डाला गया। पुलिस थाने पर इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, न ही पुलिस के किसी कार्यालय में कोई सूचना दी गई और उसी व्हाट्सएप सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया और इस प्रकरण में छानबीन की जा रही है। पूछताछ में क्षेत्राधिकारी सुश्री नम्रता श्रीवास्तव के द्वारा जो पूछताछ की गई पीड़िता से, उससे ये बात जानकारी में आई कि लगभग 1.5 वर्ष पहले इसमें जो एक नामित अभियुक्त जिसका नाम श्रीचंद है, उसके द्वारा इसके साथ छेड़खानी की गई थी। यद्यप तहरीर में बलात्कार की बात कही गई है। श्रीचंद लगभग 72 वर्षीय बुजुर्ग है। दूसरा अभियुक्त श्रीचंद का छोटा भाई बलवीर उर्फ बल्लन है, जो 52 वर्ष का है।
और इसके ऊपर आरोप यह है कि 6-7 महीने पहले इसके द्वारा इसके साथ रेप किया गया था और उसके बाद फिर कई बार और रेप किए गए। संभवतः इसका कहना है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो बलवीर उर्फ बल्लन का है। एक तीसरे और व्यक्ति को नामित किया गया है जिसका नाम महेश है, जो उसी गांव का रहने वाला है। लड़की का आरोप यह है कि बलवीर उसके घर दूध लेने आता था और दूधिया का काम करता है और इसके पास एक गाय है पीड़िता के पास, जिसका दूध लेकर के बाजार में बेचने जाता है। उसने भी उसके साथ रेप की घटना की। तो इस तरह अलग अलग समय पर पिछले 1.5 वर्षों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा घटना करने की बात इसके द्वारा बताई गई है। इसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो पीड़िता है इसका भाई 1.5 साल पहले ट्रेन से गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस समय अभियुक्त बलवीर उर्फ बल्लन ने 1.5 लाख रुपए उधार एक फार्म हाउस के मालिक से जो नोएडा में रहते हैं इसको दिलवाया था। अभियुक्त का ये कहना है कि वो कल उसी पैसे के लिए गया था क्योंकि पैसा अदा नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर कल एक बार उन लोगों के साथ मारपीट भी उसके साथ बलवीर के साथ हुई थी। फिलहाल पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक गहराई के साथ जाँच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाँ जी, बताइए क्यों आए हैं थाने? जी हम आए हैं, हमारी बेटी है 16 साल की है, मतलब उसी के साथ लोग ठाकुर हैं। उन्होंने पहले तो बड़े भाई है उसका, उसने किया था, फिर उसके बाद छोटे 1.5 साल से बड़े ने, पहले तो 1.5 साल पहले बड़े ने किया था। बच्ची ने कुछ नहीं बताया हमें, अब हमें बताया। छोटे से छोटा वाला बोला कि तुझे मारूंगा और वो करूंगा, धमकी देता था बच्चे को। अब उसी के साथ गलत करके मतलब संबंध मिला के अब बच्ची जो है नामाल की है, उसने हमारी बच्ची के साथ कर के हमारी बच्ची 4 महीने से गर्भ से है। तो एक और था कोई महेश, उसने भी कुछ? हाँ महेश भी है, महेश भी साथ ही है। वो कौन है? वो भी ठाकुर है, ये ठाकुर लोग हैं। तो हमने जब अब जांच करी तो हमने कार्रवाई, पुलिस पे कार्रवाई करी। आप कौन लोग? जाटव है जी। ये एक बात और सामने आ रही है कि जो है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, पैसे उधार लिए थे। हाँ जी उसमें लिए, क्या हुआ? उसमें लिए थे। हमारे पिछली बार ट्रेन से बच्चा गिरा था, जब बच्चा गिरा था हमारे पास जब कुछ नहीं रहा था तो हमने सोचा मन कि अब कुछ नहीं है हमारे पास, ये खेती क्यारी नहीं है, एक घोंसला है। अब हम उसको हमने उनके द्वारा बल्लन और एक हुआ वेद, उनके द्वारा हमने पैसे लिए, उनसे बातचीत करी इलाज के लिए। हाँ, उनसे हमने अपना मकान गिरवी रख दिया। 11 साल का हमने एग्रीमेंट करा लिया जी। तो अब कल में कोई पैसे मांगने आए थे, वो पैसे पटा दिए? नहीं पटाए? नहीं, पैसे नहीं पटाए, पूरे नहीं पटाए? अभी नहीं पटाए। हमने दिए हैं 25,000 तो उन लोगों को। इन पैसों की एवज में तो इस तरीके से नहीं करते थे क्या? पता नहीं जन पैसे के उससे हमारे बच्चे के साथ किया है, जन कैसे, जन हमारे गरीबी के उससे कि हमारे पास नहीं घर है, नहीं मड़ाइया है। देखो फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी कर रही है। बेटा क्या हुआ था आपके साथ? रही मेरे घर बलात्कार किया था। ये कब से हो रहा है? कौन कौन लोगों ने किया और आप आज थाने क्यों आए? अच्छा, मतलब जो श्रीचंद है ना, उसने 1.5 साल पहले किया था। मतलब उसकी कोई हमने गौर नहीं की थी। फिर अब से 8 महीने हो गए जब से मुझे बल्लन तंग आ रहा है, मतलब बलात्कार किया था बल्लन ने। तो फिर मतलब कि इसलिए आए यहाँ। तो हम धमकी भी दी तुम्हें मारने की? हाँ, मारने की धमकी दी थी, कट्टा भी दिखाया था। न घर वालों को मत बताइए, न घर वालों को भी मारेंगे तेरे को और न तुझे भी मारेंगे, इसलिए मैं बता बनाई घर वाले को तो अभी बताई थी। और किसने करा था? और एक महेशा है, उसने भी किया था 1 महीना पहले। कल तो भी कुछ हुआ था 1 तारीख में?
हाँ, 1 तारीख में जंगल में मैं बैंगन तोड़ने गई, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ भी मुझे डराया था। और कुछ तो नहीं कहना था, बट डराया था। हाँ। तो जो बल्लन है वो आपके साथ क्या लगातार इस तरह की हरकत करता रहा? हाँ, 2-3 बार करी थी। कभी भी पकड़ के कर देता जबरदस्ती? हाँ। तो पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक? डराते थे इसलिए नहीं बताया मैंने। क्या डराते थे? कट्टा दिखा देवे, मुझे डरा देवे, न तेरे घर वालों उनको मारेंगे न तुझे भी मारेंगे। मम्मी पापा को भी नहीं बताया? नहीं, मम्मी पापा को तो ही बताया था। अब एक- पुलिस ने कार्रवाई क्या की है आपके? अभी तो पता ना। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? हाँ, कर रहे हैं।